वृंदावन में ध्रुवदास नाम का एक भक्त रहता था। वह कृष्ण का अत्यंत प्रेमी था, लेकिन एक बात उसे हमेशा बेचैन रखती थी। कृष्ण मिलेंगे कैसे? प्रत्यक्ष दर्शन कब होंगे? वह रोज नदी किनारे बैठकर कृष्ण का ध्यान करता, नाम जपता, भजन गाता। साल बीत गए, भक्ति बढ़ी, पर दर्शन नहीं मिले। ध्रुवदास दुखी हो गया और बोला, हे कन्हैया, अगर तू सच में है तो सामने क्यों नहीं आता? उसकी पुकार हृदय से निकली थी और उस रात एक अद्भुत घटना घटी। मध्य रात्रि में एक साधु उसके द्वार पर आया। चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी। उसने कहा, ध्रुवदास, कृष्ण ने तुम्हारी व्यथा सुनी है। वह तुम्हें दर्शन देंगे, पर पहले परीक्षा होगी। ध्रुवदास रो पड़ा। मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। साधु बोला, लेकिन याद रखना, कृष्ण कभी वैसे नहीं आते जैसी कल्पना करते हो। और वह साधु चला गया। एक दिन भीषण वर्षा हुई। ध्रुवदास नदी किनारे भीगता रहा, आंखें बंद किए कृष्ण कृष्ण जपता रहा। उसी रात एक बूढ़ी गाय वहां पहुंची, कांप रही थी। ध्रुवदास ने अपना एकमात्र गमछा उसे ओढ़ा दिया। अचानक भीतर से आवाज आई, जब तुम किसी दुखी का दुख हरते हो, तब मैं तुम्हारे निकट होता हूँ। लेकिन ध्रुवदास ने सोचा, शायद यह भ्रम है। कुछ दिनों बाद उसके पास जो थोड़ी रोटियां बची थी, एक भूखी वृद्धा मांगने आई। वह स्वयं भूखा था, पर उसने पूरी रोटी उसे दे दी। रात को वही साधु स्वप्न में आया। कृष्ण कहते हैं, इसने भूखे को भोजन दिया, उसने मेरा पेट भरा। ध्रुवदास ने फिर सोचा, क्या यह भी भ्रम है? एक दिन गांव में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, कृष्ण का दीवाना है, न दर्शन मिले न कोई चमत्कार। ध्रुवदास शांत रहा। उसने कहा, जिसने मुझे प्रेम दिया, उसे पाने को मैं जीवन भी दे दूं। उसी रात नदी में ध्यान करते हुए अचानक एक गहरी रोशनी फैली और उसके सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। नीली, तेजस्वी, मोहक। वो स्वयं श्री कृष्ण थे। ध्रुवदास कान पकड़कर रो पड़ा, प्रभु, आप अब आए हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो हर बार आया था ध्रुवदास, उस बूढ़ी गाय के रूप में, उस भूखी वृद्धा के रूप में, उन लोगों की परीक्षा के रूप में। तुमने हर बार मुझे पहचाना, बस अपने अहंकार को बाधा बना लिया। भक्ति कभी प्रतीक्षा में नहीं, परमात्मा को पहचानने में है। ध्रुवदास स्तब्ध था। कृष्ण ने आगे कहा, जब तुम अपने भीतर प्रेम, करुणा और शांत मन जगाते हो, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर जाग जाता हूँ। क्योंकि मेरा सच्चा मंदिर तुम्हारा हृदय है। और कृष्ण धीरे धीरे उसी रोशनी में विलीन हो गए। ध्रुवदास समझ गया, दर्शन बाहर नहीं, भीतर होते हैं। भगवान रूप बदलकर आते हैं। भक्ति का सार त्याग है, प्रेम और अहंकार शून्यता है। और उसी क्षण उसे स्थायी शांति मिल गई। दोस्तों, कहानी का आध्यात्मिक सार यह है कि भगवान रूप बदलकर हमारी परीक्षा लेते हैं। भक्ति में
सबसे बड़ी बाधा है अहंकार और अपेक्षा। दर्शन पाने का मार्ग है दूसरों की सेवा और निर्मल हृदय। ईश्वर को पाने का स्थान है हमारा अपना मन। उम्मीद है यह छोटी सी कहानी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।